हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड बीएड का सिलेबस डिस्कस करेंगे और जीके और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो लगभग एचएनबीजीयू और उत्तराखंड कंबाइंड यूनिवर्सिटी यानी कि कुमाऊं एसएसजीयू और श्रीदेव सुमन, इन सभी का लगभग जीके और आपका ये रीजनिंग का सेम रहेगा। तो सारे लोग इसको देख सकते हो, लेकिन ऑफिशियली जो ये सिलेबस है ये एचएनबीजीयू का है। तो कंप्लीट यहाँ पर मैंने जीके के सब टॉपिक वगैरह सारी चीज़ें लिख रखी हैं। एक एक चीज़ पर बात करेंगे। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं। शुरुआत में ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दे देता हूँ। अगर आप पीवाईक्यूज़ वगैरह देखना चाहते हो तो इन प्लेलिस्टों को देख सकते हो, जहाँ पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। श्रीदेव सुमन से लेके कुमाऊं एचएनबीजीयू और सभी की यहाँ पर पीवाईक्यूज़ क्लासेस और उससे रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। बाकी अगर आप मेंबरशिप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली किसी भी मेंबर्स ओनली वाली वीडियो पर क्लिक करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं 59 प्लस की मेंबरशिप के साथ। उसके बाद आपको इस क्लासेस के थ्रू जोड़ा जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़े, अदरवाइज आप खुद से भी तैयारी करें। इट इज़ टोटली ऑप्शनल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए बीएड सिलेबस 2026। हालांकि मुझे याद है कि रीजनिंग के सिलेबस पर मैंने चर्चा कर रखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमेंट या क्वेरीज आ रही थी वो जीके के सब टॉपिक या जीके में क्या पढ़ें, क्योंकि जीके अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्या है सिलेबस है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बाकी अन्य चीज़ों को कैसे हम डील कर सकते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। बाकी आप में से कई लोग पूछते हो तो पिछले साल के देखिए पीवाईक्यू वगैरह तो मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज कुछ पीवाईक्यूज आपको फ्री वाले ग्रुप में लगभग लगभग सारे हैं, लेकिन आपको फिर ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एक साथ चाहिए तो अभी आप जो ग्रुप मैंने आपको दिखाया उससे जुड़ सकते हैं। अब देखिए बीएड सिलेबस 2026 रीजनिंग पर मैंने बात करी थी। जो भाग एक था आपका, इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि था, ठीक। सामान्य ज्ञान का अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सामान्य बुद्धि जो जनरल इंटेलिजेंस है वो कुछ इस तरीके से है। इस पर मैंने पूरा आपको बता रखा है और इसकी क्लासेस भी हमारी चल रही हैं कि एक एक टॉपिक आप देख सकते हो। इन सभी पर मैंने बात कर रखी है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और ये आपको पीडीएफ स्वरूप टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो पार्ट 3 था आपका, क्या था, आपको विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण कला विज्ञान या वाणिज्य में से एक चूज करना पड़ता था ग्रेजुएशन के बेसिस पर, वहां पर जो आपके सब्जेक्ट थे। दूसरा आपका सब्जेक्ट था हिंदी और अंग्रेजी में से चूज करना, पार्ट 2। उसको भी आप लोग जानते हो, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं बुक्स वगैरह पर बता रखा था। तो ये जो वीडियो थी स्पेशली आपका जीके से संबंधित थी, क्योंकि काफ़ी लोग आप में से पूछ रहे थे। देखिए अब जो जीके है उस पर स्पेसिफिक कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन जो पीवाईक्यू के आधार पर जो हमें दिखा है या जैसे क्वेश्चन या जो पैटर्न रहा है उस बेसिस पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है। अब करंट अफेयर्स कितना, तो मैक्सिमम आप ये मान के चलो कि पिछले 1-1.5 साल में जो जो भी बड़ी चीज़ें हुई है, इन डेप्थ आपको उतना नहीं जाना है। बड़ी बड़ी सरकारी योजनाएं, जो बड़े बड़े बदलाव हुए थे, पुरस्कार वगैरह, मतलब सारी चीज़ें लगभग लगभग करंट में जो हुई हैं बड़ी बड़ी, इन डेप्थ नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका मेन हो गया जीके में, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल साइंस। अब अगर आप चाहते हो तो जनरल साइंस भी पढ़ सकते हो, इससे भी आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये इजी रहते हैं थोड़ा सा। अगर आप पढ़ना चाहो तो 9-10 तक की बेसिक साइंस अगर आपके पास लूसेंट या कोई अन्य बुक है जिसमें जनरल साइंस है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज ये आप स्किप कर सकते हो। फिर देखिए अब जीके है तो उसमें स्टैटिक जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक। इंडियन पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी, संविधान, ठीक। और ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मेन है आपको ये दोनों चीज़ें पढ़ना, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी को भी आप टाइम दे सकते हो, और इकोनॉमिक्स अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहो थोड़ा सा जान सकते हो, अदरवाइज ये उतना इससे पूछा जाता नहीं है। तो बेसिक्स आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक। उसके बाद देखिए, क्योंकि उत्तराखंड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, मैं बार बार बोलता हूँ, तो उत्तराखंड का जीके ऊपर ऊपर से लगभग इतना एक ग्रेजुएट
डिग्री धारक को पता होना चाहिए अपने राज्य के बारे में। तो बेसिक बेसिक आपको पढ़ना है। अगर आपके पास परीक्षावाणी या अन्य बुक्स वगैरह हैं तो उनसे पढ़ सकते हो। हालांकि इन पर हमने काफ़ी वीडियोस भी बना रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है, स्पेसिफिक। फिर देखिए इसके साथ अदर्स जो सब टॉपिक हैं उसमें खेल खिलाड़ी। अब खेल खिलाड़ी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, खेलों के बारे में, कप वगैरह के बारे में, कौन जीता रिसेंट वगैरह में, तो ये सारा करंट में भी ये इंक्लूड होगा। पुरस्कार और सम्मान, अब पुरस्कार में क्या क्या, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, या अलग अलग क्षेत्रों में जो भी करंट में या बड़ी बड़ी चीज़ों पर किसको पुरस्कार मिल रखे हैं, सम्मान वगैरह, ये चीज़, ठीक है। महान हस्तियों के बारे में थोड़ा बहुत, फेमस बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हो, बेसिक बेसिक मेन जो चीज़ें हैं, ठीक है। और प्रमुख दिवस से एक आध क्वेश्चन हमेशा बनता है। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से संबंधित जो भी बदलाव हुए हैं, आयोग वगैरह आज़ादी के बाद से लेकर के मुदालियार आयोग, यशपाल कमेटी, ठीक है, कोठारी कमीशन, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक। जैसे आएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट हुआ था, या NEP 1986 या उससे पहले, मतलब वो चीज़ें आपको पढ़नी है। समितियां, हालांकि इन पर हमने कई जो PYQs हैं उनमें बात कर रखी है, लेकिन उसके लिए फिर आपको सारे PYQs देखने पड़ेंगे। समितियां वगैरह, ठीक। NEP 20 पर सबसे ज़्यादा जोर देना है आपको। वाद्य यंत्र एवं वादक, ठीक है, रिसेंट में कौन कौन से जो संविधान के विधेयक वगैरह आए हैं, हालांकि वो इंडियन पॉलिटी और संविधान में इंक्लूड हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें, करंट में क्या क्या चीज़ें चली हैं, ठीक है। राज्यों के लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य संगीत वगैरह, तो ये मेन चीज़ आप पढ़ सकते हो। उसके साथ में मंत्रिमंडल, अब मंत्रिमंडल में उत्तराखंड को भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। मंत्रिमंडल कौन, क्या, कहाँ, कब, इस तरीके से जो अभी करंट में चल रहा है। उसके बाद एक विविध सर्वप्रथम होता है ना, कि सबसे पहले क्या हुआ था, इसरो की स्थापना कब हुई, ये क्या है, वो क्या है, इस तरीके से चीज़ें। पहली महिला IPS कौन थी, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। सब टॉपिक थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, बाकी अगर मैं पूरा डीपली बताना चाहूँ तो इसके कितने सब टॉपिक, क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है, ये आप भली भांति जानते हो। तो इस तरीके से मैंने ये बताने का प्रयास किया है। बाकी PYQ को देखिए, उस हिसाब से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी क्लासेस वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, लेकिन वो ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जल्द से जल्द जुड़ो, क्योंकि एक आध क्लासेस अभी हो रखी हैं। फिर उसके बाद जब बीच में आओगे तो फिर आपको पुराने चीज़ों का रिकॉर्ड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं जो इच्छुक हैं। ये चीज़ें बाकी हमारी, क्योंकि रीजनिंग और GK की कंबाइन और HNB GU दोनों की साथ में चल रही है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड को हम उसका बाद में देखेंगे जब उसका फॉर्म आ जाएगा। तो ये चीज़ थी। बाकी चैनल से आप जुड़ सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो। CTET, UTET, टीचिंग रिलेटेड जॉब्स, UKPSC, UKSSC की जानकारी, अपडेट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जुड़े रहें। धन्यवाद।